हाय। कैसे हैं आप सारे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ये वाला वीक आप लोगों का भी मस्त गया होगा। अच्छा, तो आज हम फटाफट बिना लेट किए स्टॉक को देख लेते हैं या फिर अपना इंडेक्स सेक्टरल जो भी है उसको देख लेते हैं। ये अगर हम निफ्टी में वीकली देखेंगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें ये है कि जैसे ऑल टाइम हाई उसका ब्रेकआउट हुआ, ये था उसका ऑल टाइम हाई। अभी के लिए तो ये वाला कैंडल का हाई था अपना ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होने के बाद आप नोटिस करेंगे एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल विथ एवरेज वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम से हल्का सा वॉल्यूम ज़्यादा करके ये सस्टेन किया है। और अभी के लिए तो इसका फिलहाल के लिए रजिस्टर सपोर्ट है 23,900, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे तो अभी 24,943 भी एक सपोर्ट करके हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई जब रजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी होल्ड किया था। तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आज ये सपोर्ट एक्ट करेगा। ये वाला जोन जो है अभी के लिए ये दोनों सपोर्ट है। और नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका ऑलमोस्ट 24,450 के आसपास। अभी के लिए ये रहा हम लोगों का निफ्टी के ऊपर जो वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रहा हम लोगों का व्यू। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टॉक बोल रहा हूँ, सॉरी, नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, वो टेल रहा है, यही सब, ये ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट लेके इसमें टाइम पास कर रहा है। और डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, आगे करके आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी चॉपी मूव दे रहा है और कुछ क्लियर डायरेक्शन पे मूव नहीं दे रहा है। यहाँ पे रेजिस्ट ये जो जोन है आपका 51,000 वाला जोन है, इसमें रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस 52,000 का जोन भी एक रेजिस्टेंस है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी चॉपी मूवमेंट दे रहा है और ज्यादा भी एक्टिविटी से व्यू नहीं देखे। मेरा व्यू बाई मतलब पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, क्योंकि ये वाला गैप फिलिंग भी हो गया है। अभी के लिए बैंक निफ्टी उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 52,000 ही आप कंसीडर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ऐसे भी चॉपी मूव है, तो उसको इसका हम लोगों का बैंक निफ्टी का व्यू रहेगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव। नेक्स्ट इंडेक्स है आप लोगों का फाइनेंस। फाइनेंस निफ्टी में उसका ऑल टाइम हाई जो अभी उसके वो आज ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और यहाँ से वो कितना पॉइंट दूर है, वही 500 पॉइंट, 200, 200, 300, 100 पॉइंट दूर है। तो अगर ये ब्रेक होता है और नीचे में डोजी कैंडल दो फॉर्मेशन करके गया, तो अभी के लिए तो हम मान सकते हैं 22,000, 23,000 इसका सपोर्ट है। लेकिन उसमें मेजर रेजिस्टेंस आ जाता है वही 23,800 के आसपास। अभी इसमें क्या करता है और डे टाइम फ्रेम में अभी ये जो जोन है, जो 23,000 जोन है, उसमें अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, 5-6 कैंडल छोटा छोटा बनाता है, उसका बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ये एक राउंडिंग कॉप और राउंडिंग बॉटम आज एक्ट करेगा। और उसका आगे आपका राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट होता है डीप का हिसाब से, तो नेक्स्ट वही एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि लोग आगे चल के फाइनेंस निफ्टी वैसे मूव करेगा। और कुछ ग्लोबल मार्केट का भी हम लोग व्यू देख लेते हैं। ये तो वीक्स अपना लंबा लंबा वीक्स छोड़ रहा है और डाउ अभी ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो डाउ अगर ऑल टाइम हाई का पास ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट वही आ जाएगा आपका 42,500 या फिर 42,000 आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी 800 से 900 पॉइंट इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और डाउ सिंगल वे रन ऑफ दिया है, इसीलिए यहाँ थोड़ा होल्ड कर रहा है, जो 41,000 जोन का आसपास होल्ड कर रहा है। और आज का ट्रेडिंग सेशन में तो अभी के लिए नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि मैं वीडियो सैटरडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सुबह सॉरी फ्राइडे इवनिंग को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये सैटरडे मॉर्निंग में अपलोड करूँगा। तो अभी के लिए तो 160 का 60 नेगेटिव चल रहा है। बट मैं कंसीडर करता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ दिन ये वाला जो जोन है 41,000 इसमें होल्ड करता है और आगे जाके ब्रेकआउट करता है, तो अच्छा खासा रन ऑफ आएगा
और नेक्स्ट देखते हैं नास्डैक कंपोजिट। नास्डैक कंपोजिट में भी सेम हाल है, ये एक सिंगल वे रन अप देने के बाद अभी एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और ये उसका रेजिस्टेंस है 18,000 का आप मान के चलो कि रेजिस्टेंस है। और अभी के लिए नास्डैक कंपोजिट में हम लोगों का ये व्यू रखेंगे कि ये एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी नास्डैक पॉजिटिव में है, नास्डैक पॉजिटिव में है 48 पॉइंट या ऑलमोस्ट 50 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो नास्डैक में हम लोगों का व्यू रहेगा पॉजिटिव साइड रखेंगे, क्योंकि रिसेंटली उसका रेजिस्टेंस भी है, अगर यहाँ से गिरता भी है तो ये रेजिस्टेंस में सपोर्ट लेके में भी बाउंस बैक कर सकता है। और ये रेजिस्टेंस 3 टाइम टेस्ट किया है, 3 टाइम, 1 2 और 3 टाइम यहाँ एक बार टेस्ट हो चुका है। और इसमें ये जो रेजिस्टेंस एक ब्रेकआउट भी आया था, उसका बाद रिकवर कर गया था, क्योंकि ये जो कंटिन्यूअसली सिंगल वे रन ऑफ दिया है उसी को हम पोल मान लेंगे। और ये करेक्शन को अगर हम करेक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये कंप्लीट बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एक बार ये ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। ये रहा हम लोगों का ग्लोबल मार्केट। और अभी कुछ कमोडिटी देख लेते हैं। यूएस डॉलर, हाँ इंपोर्टेंट है। यूएस डॉलर क्या है, यूएस डॉलर में अभी ये पुराना उसका जो सपोर्ट है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, और जब भी ये जोन पे आता है उसका अच्छा खासा बाइंग भी होता है। तो यूएस डॉलर को देखने से ये लगता है कि डाउ में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्योंकि यूएस डॉलर इंक्रीज भी हो रहा है। और बॉन्ड 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 अभी न्यूट्रल है, बॉन्ड भी अपना प्रीवियस डिमांड जोन पे है। अगर अभी यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड अगर ये वही 4.5 जी तक जाएगा जाके, कुछ नेगेटिव व्यू इंडेक्स ये आपका डाउ जोन में हम कंसीडर कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो उतना कुछ मतलब इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और इसका आगे चल के बहुत सारा रेजिस्टेंस भी है। 4.075 पे भी उसका रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो अभी के लिए हम लोग इंडेक्स का ग्लोबल मार्केट में हम लोग यही कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल व्यू रख सकते हैं, क्योंकि डाउ भी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे है। नास्डैक बुलिश फ्लैग टाइप काइंड ऑफ फॉर्मेशन करा, बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन करा। तो अभी के लिए हम उसमें पॉजिटिव टू न्यूट्रल रखेंगे व्यू ग्लोबल मार्केट को। और इंडियन मार्केट को तो आपको रिसेंटली जो बताया। और नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड फ्यूचर। गोल्ड के आगे आएगी अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्रीपी प्राइस एक्शन बना रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन है। सो इसीलिए यहाँ पे गोल्ड ये जोन पे, पर्टिकुलर जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर। सिल्वर में भी वही है, वो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन पे जाके होल्ड करने का ट्राई किया। अभी छोटा मोटा करेक्शन दे रहा है। अभी के लिए तो 1.94%, 2% का ऑलरेडी फॉल दे चुका है सिल्वर। तो कमोडिटी सेक्शन में हम लोग न्यूट्रल ही रखेंगे, व्यू अपना रखेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टे जोन पे अभी ओवरहेड रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है। तो मैं भी यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेशन के बाद या फिर यही पे रिसेंट जोन का बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये अपना ओवरहेड रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। सो अभी के लिए हम लोग सेक्टर वाइज हम लोग अपना देख लेते हैं। क्रूड भी हुई है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे फंसा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल में तो रोज लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन अभी फिलहाल के लिए तो रशिया का जो ऑयल डिपो जो एरिया होता है स्टॉक यार्ड पे करंटली एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो हो सके तो यहाँ पे स्पाइक भी आ सकता है, क्योंकि मोस्टली अभी क्रूड ऑयल सप्लायर वर्ल्ड में ग्लोबल इंडिया के भी देखेंगे। ये तो क्रूड जो है ये इंडिया बेसिस पे नहीं चलता है हालांकि, लेकिन अभी के लिए गोल्ड का क्रूड का डिमांड बढ़ सकता है इफ यूक्रेन अटैक्ड ऑन रशिया। सो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसमें। अभी देखते हैं इसका क्रूड ऑयल का, क्योंकि ये नीचे में सपोर्ट जोन भी, डिमांड जोन भी है। और कंटिन्यूअसली जब भी यहाँ पे आता है एक ये वाला 6,000 वाला जोन पे, इस पे एक डिमांड जोन क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होता है। तो अभी के लिए हम लोगों का इसमें व्यू यही होगा कि 200 पॉइंट अगर करेक्शन देता है तो हम इस पे थोड़ा प्राइस एक्शन देख के बुलिश हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, सॉरी इंडेक्स देखते हैं। हाँ, ऑटो इंडेक्स में वही, इसमें कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑटो इंडेक्स। एक्चुअली ऑटो सेक्टर पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। जब एक रन ऑफ देने के बाद ये
कॉन्स्टेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें हम लोगों का व्यू भी लास्ट वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे, न्यूट्रल है, उसमें ना बुलिश है ना कुछ, बस न्यूट्रल है, ना ही नेगेटिव है, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है और फिलहाल के लिए ये ब्रेकआउट भी नहीं कर पा रहा है, होल्ड किया था। अभी देखते हैं, एक बार ब्रेकआउट देके तो करेक्शन दिया था, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छी बात है, ऑटो सेक्टर का स्टॉक पे फोकस करेंगे। और नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जैसे लास्ट वीक में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये रिटेस्ट करके अपमूव देना चालू किया था और ठीक एग्जैक्टली वही हुआ कि कंटिन्यूअसली अपना ये बाइंग अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रखा है। तो अभी के लिए आईटी सेक्टर में ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक सेक्टर आगे गया, फिर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद सिंगल वे मूवमेंट दे रहा। तो हम लोग आईटी इन सेक्टर में बुलिश रह सकते हैं या फिर पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक में जैसे लास्ट वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और फिलहाल के लिए ये डिमांड जोन है। हो सके तो पीएसयू स्टॉक जो गैप फिल करने के लिए एक बार आ सकते हैं पीएसयू बैंक, और हो सके तो ये सेक्टर भी अपना गैप फिलिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं हम लोगों का, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर एक चैनल पे फंसा हुआ है, काफी दिन से ये कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ और सिंगल वे अपमूव दे रहा है। अभी के लिए ये अभी चैनल पे फंसा हुआ है, जो कि यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन का साथ साथ वो राइजिंग चैनल इसको कंसिडर कर सकते हैं। राइजिंग चैनल में आज, लेकिन आज का अगर व्यू देखेंगे तो ये काफी ट्राई किया था कि चैनल को ब्रेकआउट करने के लिए, और आज ही उसको 1.5 का स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिया है। तो अभी नेक्स्ट ये करंट वीक में हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे ये जो राइजिंग चैनल का अपसाइड रेजिस्टेंस है अगर ब्रेक करता है, तो राइजिंग चैनल का ऊपर जो टारगेट आएगा, राइजिंग चैनल का वो जो होगा उसका नेक्स्ट टारगेट वही होगा। तो अभी के लिए हम ये निफ्टी फार्मा में पॉजिटिव साइड फुल अपना बाइंग साइड या फिर ऑफ साइड रखेंगे। एफएमसीजी में भी सेम है, बुलिश बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट भी हुआ है, पुल बैक छोटा सा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन में, अगर उसमें से एफएमसीजी सेक्टर बाइंग ऑफ साइड मूव जर्नी कंटिन्यू करता है, तो ये पोल का जो टारगेट आएगा फ्लैग बुलिश फ्लैग का, तो ये पोल का टारगेट ऑलमोस्ट आपका आ जा रहा है 5000 का। तो इसके लिए हम लोगों का वही 5000 का व्यू ले सकते हैं, 5000 यानी 68,000 का। तो उस हिसाब से आप एफएमसीजी सेक्टर में जो भी हम सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो सेक्टर अच्छा लग रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए और अपना जो उसी रिलेटेड वही स्टॉक या फिर वही सेक्टर रिलेटेड आप अपना वॉच लिस्ट एक बनाइए, जो कि ब्रेकआउट सून या फिर ब्रेकआउट डाउन वो स्टॉक को अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप सेक्टोरियल सपोर्ट भी मिलेगा और स्टॉक ऑलरेडी आपका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट सुन होगा, तो उसमें से आपको रिस्क रिवॉर्ड जो ज्यादा फेवरेबल रहे। आपको सेक्टोरियल एनालिसिस देखने में यही फायदा होगा कि जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वो सेक्टर में हम अपना इन्वेस्टमेंट हो सके, और या फिर स्विंग ट्रेड जो भी करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो उसको सेक्टोरियल भी सपोर्ट मिलेगा और स्टॉक का भी पोटेंशियल होगा कि वो रन अप दे सके। इसीलिए हम सेक्टर एनालिसिस भी जरूरी हो जाता है। और मेटल सेक्टर में जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, मेटल सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में था। ये डिमांड जोन से अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। फिलहाल के लिए उसका ओवरहेड रेजिस्टेंस 9600 है, तो स्टॉक एक बार 9500 जाके टेस्ट करके ये थोड़ा फुल बैक आया है और एक फुल प्लग एंड पुल का स्ट्रक्चर काइंड ऑफ डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट उसका अपसाइड मूवमेंट रहेगा 9700 का आसपास रहेगा, फिर उसके बाद ओवरहेड रेजिस्टेंस रहेगा, कंसिडर करने के बाद फिर एक बार वो ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर सकता है मेटल इंडेक्स। और निफ्टी रियलिटी में हम यही देखेंगे कि एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है। हालांकि स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, सेक्टर अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो आगे को ये अच्छा जाके अपसाइड जर्नी कंटिन्यू फिर से करेगा। तो अभी के लिए इसमें निफ्टी रियलिटी में हम लोगों का व्यू वही रहेगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। नेगेटिव तो बोलेंगे नहीं और सबसे बेकार तो बोलेंगे नहीं, लेकिन चॉपी मीडिया इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, ना ही कोई चॉप पूरा क्रीपी प्राइस एक्शन के साथ वो कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी मीडिया। तो उसका फिलहाल रेजिस्टेंस 1600 का आसपास है। और अभी इसके लिए भी ये सेक्टर पे भी हम लोगों का व्यू न्यूट्रल ही रहेगा।
निफ्टी एनर्जी काफी दिनों से ये एक चैनल पे, राइजिंग चैनल पे ट्रेड हो रहा है। जब भी आता है, ये भी एक बार फेक ब्रेकआउट दिया अपना, राइजिंग चैनल का ऑफसाइड रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। अभी के लिए राइजिंग चैनल का ऑफसाइड रेजिस्टेंस का पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें भी हम लोगों का व्यू न्यूट्रल है। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट किया अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद सिंगल वे रन ऑफ दिया। फिर उसके बाद अभी आया रिटेस्ट होने के लिए। रिटेस्ट होने के बाद ये क्रिपी प्राइस एक्शन बना रहा है, क्लियर कट नहीं है उसमें से, बहुत बड़ा बड़ा आप बिक्स देखेंगे। तो इसमें भी जब तक क्लियर कट प्राइस एक्शन या फिर क्लियर कट इंडिकेशन कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग भी इसका नेगेटिव व्यू नहीं रखेंगे, लेकिन न्यूट्रल रखेंगे। पॉजिटिव रहेगा तो भी इतना अच्छा मूव नहीं करेगा ये सेक्टर का स्टॉक, क्योंकि इंडेक्स का ही सपोर्ट उतना नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। निफ्टी इंफ्रा में देखेंगे कि ये अपना जो प्रीवियस हम लोग ड्रॉ जो किए थे, डिस्कस भी किए थे, यही रेजिस्टेंस पे ये सपोर्ट में आके सपोर्ट लिया, और ये भी थोड़ा क्रीपी टाइप का प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, और ऊपर में उसका राइजिंग रेजिस्टेंस है। तो ये इसमें निफ्टी इंफ्रा पे भी हम लोगों का व्यू रहेगा न्यूट्रल रहेगा, ना ही नेगेटिव रहेगा ना ही पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, निफ्टी पीएसई। निफ्टी पीएसई में भी आप देखेंगे ये काइंड ऑफ हिडन सोल्जर टाइप का पैटर्न बना था, और ये जब फेल हुआ तो अभी के लिए प्राइस एक स्मॉल रेंज में कंसोलिडेट होके ट्रेड हो रहा है, और कंसोलिडेशन जोन पे ही है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आता है, या फिर आप गौर से अगर चैनल को देखेंगे, तो जिस चैनल पे ये एक जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन पे कंटिन्यूअसली ये निफ्टी पीएसई सेक्टर सपोर्ट ले रहा है। जब भी सपोर्ट लेता है उसका राइजिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, जब भी सपोर्ट लेता है राइजिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है। अगर निफ्टी पीएसई इंडेक्स ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट ये जोन आएगा। अगर यहाँ पे भी ये जो सपोर्ट जोन है 10,700 का, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसमें हम लोगों का व्यू नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोगों का व्यू क्वाइट न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। जब भी ये सेंटर में आता है वो बाउंस बैक ले रहा है, तो अभी के लिए हम लोग जब तक ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो हम लोग अपना व्यू न्यूट्रली रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मिड कैप सेक्टर में। मिड कैप सेक्टर में क्या हो रहा है कि ये अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है स्टॉक। ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, ओवरहेड रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और कंसोलिडेट लास्ट 4 ट्रेडिंग डे सीजन में ये कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट के बाद देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट करता है तो उसका अपसाइड मूव चालू हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन करता है, फिर आके अपना प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको टेस्ट कर सकता है, और फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छी बात है, अपसाइड मूव हम पॉजिटिव रखेंगे। अगर ब्रेकडाउन होता है, तो ये हो सके तो 58,000 तक आ सकता है, 1000 पॉइंट का नेगेटिव मूव दे सकता है। और लास्ट रहा हम लोगों का निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप भी सेम कंडीशन है, वो अपना एक जोन पकड़ लिया है, वो 18,300 का से जा रहा है, और 19,300 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ताकि 1000 पॉइंट का एक रेंज बना लिया है। अगर वो अभी फिलहाल के लिए अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन का पास जाके एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ किया है, बट ये कंसीडर नहीं करेंगे ब्रेकआउट, क्योंकि सेल ऑफ भी ज्यादा है, तो ये जोन पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये रहा हम लोगों का सेक्टोरियल और ग्लोबल मार्केट का भी, और इंडेक्स का भी व्यू। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल भी होगा, ताकि आपका ट्रेडिंग आगे ये अपकमिंग वीक में आपको इजी होगा कि कौन सा सेक्टर में आपको काम करना है और कौन सा सेक्टर में नहीं। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्प भी किया होगा, और थैंक यू। मैं अपना इसी हिसाब से नेक्स्ट वीक भी जो भी अपना व्यू रहेगा, या फिर जो भी चार्ट व्यू रहेगा, इसी बेस्ड होगा। सो थैंक यू सो मच।